गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे का क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 5th है उससे करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जो एक टाइल दे रखी है ये यहाँ पे जैसे ये तिकोनी टाइल दे रखी है ना आपको। तो इस तिकोनी टाइल जैसे कितनी टाइलें सफेद डिजाइन में समा सकती है। जो ये डिजाइन है ना यहाँ पे, ये सफेद डिजाइन, इस वो कह रहे कि इसमें कितनी ऐसी जो ये त्रिकोणी टाइल्स हैं, कितनी ऐसी टाइलें इसमें समा सकती है। तो हमें क्या बताना है, और डिजाइन का क्षेत्रफल डैश वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि हम इस डिजाइन को देखें अगर, तो हमें देखने से ही पता लगता है। जैसे यहाँ पे जो इस तरीके की जो त्रिकोणी टाइल है, जैसे कितनी फिट हो सकती है। जैसे यहाँ पे ये एक, यहाँ पे दो, इसमें 3, यहाँ पे 4, और जो ये वर्ग बना है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा अपनी आप बुक को थोड़ा सा टेढ़ा करोगे ना, ये एक वर्ग बन जाएगा क्योंकि इसकी सारी भुजाएं एक समान है। तो जो एक वर्ग होता है ना, वो दो त्रिभुज का जो अगर हम दो त्रिभुज को जोड़ दें तब एक वर्ग बनता है। तो यहाँ पे कितनी त्रिभुज आ गई, यहाँ पे भी 2 त्रिभुज आ गई। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कितनी त्रिभुज बनेगी। ये 4 तो ये होगी थी पहले और 2 ये। तो यहाँ पे जो इसका जो डिजाइन का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा हमारा, 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हमारा क्या आया, 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या पुट किया इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 और 6 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन वाले अपने डिजाइन बनाओ। तो आपने क्या करना है, ऐसी ये जो बिंदु लगाए हुए हैं, तो उसमें हमने देखना है कि हम ऐसे और कितने तरीके से डिजाइन बना सकते हैं। तो हमें पता है ना, जैसे जो वर्ग है, एक वर्ग है, उसमें कितनी ट्रायंगल हम बना सकते हैं। जब हम एक वर्ग को, जैसे हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से आधा कर दिया, तो यहाँ पे कितनी ट्रायंगल आई, दो त्रिभुज आ गए, यहाँ एक और ये दूसरी। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे 4 वर्ग हैं, इस तरीके के ऐसे 4 वर्ग होंगे, तो अगर एक वर्ग में 2 त्रिभुज बनती है तो 4 में कितनी आएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम 4 को, अगर 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। अगर हमें पता है कि एक जो स्क्वायर वर्ग है उसमें कितनी आ रही है, 2, तो 4 में कितनी आएंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 को हम गुना करेंगे 2 से। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इज इक्वल टू 8। तो ऐसे 4 वर्ग सेंटीमीटर वाले जो डिजाइन होंगे उसमें हम 8 जो त्रिभुज होंगी वो आ जाएंगी। और फिर नेक्स्ट क्या है, 6। तो और 6 वर्ग में कितनी आएंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 को हम, अगर एक वर्ग जो है उसमें 2 त्रिभुज बन गए तो 6 में कितनी बनेंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 को जब 2 से हम गुना कर देंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएंगी, इज इक्वल टू 12। ऐसी 12 त्रिभुज हम इस डिजाइन में हमें मतलब कि लगानी पड़ेंगी या वो आएंगी। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि सानिया, आरुषि, मानव और कबीर ने ना ग्रीटिंग कार्ड बनाए हैं, और इन नीचे जो ना ये एक टेबल दी गई है उसमें मेजरमेंट दी हुई है और कुछ हमें निकालने हैं, मतलब कि इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। तो जैसे पहला कार्ड है वो किसने बनाया, सानिया ने बनाया। तो उसने क्या करा, जो कार्ड की लंबाई दी वो कितनी दी, 10 सेंटीमीटर दी। लंबाई कितनी आई, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी आई, 8 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कोई भी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है तो वो आकृति कौन सी होती है, आयत होती है। क्योंकि वर्ग की तो सारी भुजाएं समान होती है, तो लंबाई चौड़ाई किसमें होती है, आयत में होती है। तो अब यहाँ पे हमें जो लंबाई कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई हमें कितनी दी है, हमें चौड़ाई दी है 8 सेंटीमीटर। तो हमें इसका परिमाप बताना है। तो किसी भी आकृति का परिमाप हम कैसे नापते हैं, उसकी जितनी भी भुजाएं होती है उनका जोड़, वो क्या होता है, उसका परिमाप। तो हमें पता है कि जो आयत का परिमाप होता है वो हम कैसे निकालेंगे। हम हमारे पास एक फॉर्मूला होता था ना, जब दो लंबाई जमा चौड़ाई कितनी हमारी, 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए। पहले हम 10 को जब 8 में जोड़ते हैं, यानी कि हमें 2 बार लंबाई जोड़नी है और 2 बार ही चौड़ाई जोड़नी है। तो हमारे पास, अगर हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो हम कैसे करेंगे,
अगर 10 को जब 8 में जमा करा तो हमारे पास कितना आया 18, तो 2 को 18 आया ना, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर आगे कैसे सॉल्व करना है इसको, 18 को हमने, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, 18 को हमने गुना करनी है किससे, 2 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 36, 36। तो हमारा जो पहला जो सानिया ने जो कार्ड बनाया था उसका परिमाप कितना आया 36। इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसे 10 को जब हम 10 से जोड़ा हमारे पास कितना आया 20, 20 में जब हम 16 और जोड़ देंगे यहाँ पे, जैसे हम अगर इसको ऐसे जोड़ लें 10 जमा 10 कितना आएगा 20 जमा 8 जमा 8, तो हमारे पास तब भी आंसर कितना आएगा 36। तो ये हमारा क्या होगा परिमाप, तो यहाँ पे हम लिख देंगे परिमाप कितना आ रहा है हमारा 36 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्षेत्रफल। जो सानिया ने जो कार्ड बनाया था ना, ये 10 लंबाई कितनी थी इसकी 10 और चौड़ाई कितनी थी 8 सेंटीमीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, अगर किसी भी आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना, उसका फॉर्मूला क्या होता था, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई कितनी है 10, इसको हम गुना करेंगे 8 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जब 10 को हम 8 से गुना करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 80। तो हमारा जो यहाँ पे क्षेत्रफल आएगा सानिया के द्वारा बनाए गए कार्ड का, वो कितना आएगा 80 वर्ग सेंटीमीटर। जो नेक्स्ट है मानव, मानव ने जो कार्ड बनाया उसकी जो चौड़ाई थी, तो उसकी जो लंबाई उसने कितनी दी थी 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। अब हमें ना इसकी चौड़ाई नहीं दी हुई है, हमें चौड़ाई निकालनी है, बट हमें ना इसका परिमाप दिया हुआ है, तो हमें परिमाप का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, वो कितना होता है 2 गुना में जैसे हम इसको यहाँ लिख देंगे लंबाई जमा, अब चौड़ाई तो हमें पता ही नहीं है इसकी, है ना, तो हम यहाँ पे विड्थ लिख सकते हैं ना ऐसे। अब हम इसे फॉर्मूला इक्वल में हमें जो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है हमें 44, तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, जो चीजें हमें सॉल्व करनी होती है, हम इक्वल टू के एक तरफ ले जाते हैं, जिन जिन की वैल्यू हमें दी होती है। तो हमारे पास क्या है 44 है, 44 को हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से, और इक्वल टू में हमारे पास अभी क्या है 11 जमा विड्थ, विड्थ जो हमें निकालने, तो हम पहले इधर से सॉल्व कर देते हैं। जब हम 42 को 2 से भाग 44 को हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, हमारे पास आंसर आएगा, ये किस पे जाएगा 22 पे, 44 दो दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया, इसके इक्वल टू 11 जमा विड्थ। अब हमें विड्थ बतानी है ना, तो नेक्स्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ जो 11 है वो इक्वल टू के विड्थ के जमा में है, तो जब हम इसको 22 की तरफ लाएंगे, मतलब कि जमा बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो ये किस में हो जाएगा माइनस के, तो 22 माइनस घटा के 11 कितना आएगा, जब 22 में से हम 11 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 11। तो जो ये 11 आया वो क्या है, हमारी विड्थ आई है। आप इसको चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरीफाई हम कैसे करेंगे इसको, हमें उसका फॉर्मूला पता है ना, दो फॉर्मूला ब्रैकेट 11 जमा हमारे पास, और विड्थ कितनी आई थी इसकी 11 आई थी ना, तो इक्वल टू में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 11 जमा 2 11 22, 22 को हमें मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 44, और यही हमारा परिमाप जो हमें दिया हुआ था। अब हमें यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल को हम कैसे निकालते हैं हमें पता है, क्षेत्रफल के लिए हमें लंबाई गुना चौड़ाई करना होगा, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, जब हम 11 को 11 से गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 121 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। बाकी के ये 2 क्वेश्चन आपने अपने आप सॉल्व करने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अभी आज की इस क्लास में हम यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये आपने अपने प्रैक्टिस करके देखने हैं। ओके, थैंक यू।